से मिशन नहीं चलता है, वो तो श्रद्धा की डिग्री से चलता है। श्रद्धेय जी के अंदर की डिग्री यदि तुम देख के देखोगे ना खोल करके, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। वो तो श्रद्धेय जी की आज्ञा नहीं, मेरे को कभी 2 मिनट की आज्ञा दे दे तो मैं एक घटना बता सकता हूं। बोलू भैया बहनों, आपसे निवेदन है, मैं बोलने की केवल दुस्साहस कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने, भैया जरा सा पानी देना, जैसे मैंने आज्ञा ली पहले, और श्रद्धेय जी को भी पता नहीं कि मैं क्या बोलने वाला हूं, लेकिन निश्चित समझना कि इनके माताजी और गुरुदेव ये 3 के अलावा ये बात किसी को पता नहीं है। अब बोलोगे मेरे को कैसा पता लग गई? आप सबको पता ही है कि गुरुजी कभी रहा करते थे स्थूल शरीर में, तो उसको कौन देखते थे? जल्दी बोलो। आंखें देखते थे, ईमानदारी से बोलो। गुरुजी कभी खिड़की में से दर्शन देते थे, सूक्ष्मीकरण में थे। उसके बाद में कुछ लोग आग्रह करते थे हमको गुरुजी चाहिए, तो फिर गुरुजी बोलते थे बेटा मेरे विचार में हूं, मेरे साहित्य को पढ़ लेना, मैं अभी सूक्ष्मीकरण में हूं। तो फिर गुरुजी कहां चले गए? सूक्ष्मीकरण में। तो सूक्ष्मीकरण में गुरुजी से मिलना कैसा होता था? उनकी अपनों से अपनी बात की चिट्ठी में मिलना होता था। लेकिन अभी गुरुजी कहां है? न स्थूल में है न सूक्ष्म में, अभी कहां है? कारण शरीर में है। अब कारण शरीर में मैं आपको जो बोल रहा हूं वो कहीं लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं केवल मेरी तरफ से बोल रहा हूं, वो लिखा हुआ भी मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारों को उस लिखा हुआ के पता नहीं कि किस अखंड ज्योति में गुरुदेव ये घटना लिख करके गए हैं। भाइयों बहनों, जब शरीर जन्म लेता है धरती पर, तो हम आप जैसे लोग मां की प्रसव पीड़ा पार करके आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसी विभूति जब धरती पे जन्म लेती है, तो मात्र प्रसव पीड़ा से नहीं आती है, वो युग की कालों के काल महाकाल के युग शक्ति के प्रभा चेतना से आती है। हम सब प्रसव पीड़ा की संतान हैं, और युग ऋषि क्या है? युग शक्ति की प्रभा चेतना है। तो जब प्रभा चेतना आई धरती पर, तो अपने सारे कार्यक्रम साथ लेके आई थी। वो भी कितने साल पुराने? हजारों साल पुरानी योजना, हजारों साल पुराना ज्ञान वैभव और परिवार। जितने लोग बैठे ना, ये आप उनके परिवार। और यहाँ तो कहीं नहीं, वो जो लाइव देख रहे हैं ना पूरे देश विदेश के मेरे गुरु भाई बहन, जिनको हम 15 करोड़ कहते हैं, वो सब भाई बहन गर्व कर रहे होंगे इस समय कि हम लोग उस शक्ति के प्रवाह के साथ, हमारा भी युग प्रवाह में जन्म हुआ है। हम भी प्रसव पीड़ा वाले नहीं है। प्रसव पीड़ा वाले लोग वो होते हैं जो राष्ट्र और युग का नहीं सोचते, आत्मा का नहीं सोचते हैं, ये प्रसव पीड़ा। और जो आत्मा कल्याण का, लोक कल्याण का सोचे, विश्व मानवता का सोचे, वो देवी प्रभा की संतानें हैं। मैं देवी प्रभा की संतानों को जो कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। श्रद्धेय जी जब गुरुदेव की सेवा में रहते थे, ऊपर नीचे दौड़ते थे, गुरुजी ने एक दिन माता जी और श्रद्धेय जी को बिठा करके एक बात कही थी। बसंत पंचमी का दिन था, सूर्योदय होने वाला था, पूरे आकाश में बसंत के फूल खिले थे, और गुरुजी कहते हैं अब हमारा स्थूल जीवन और सूक्ष्म जीवन का समय काल पूरा हो गया। अब आप भी उसी सत्ता के हैं, इनको समझते देर नहीं लगती, छोटी सी बात को आंखें नम हो गई। बोले अगला? तो अगला समय बहुत निकट आ रहा है। बोले कब? तो बोले महाकाल का घोंसला जो शांति कुंज, या हमारी चेतना कण कण में तो रहेगी पंचवीर भद्रों के रूप में, लेकिन अब मेरे शरीर का स्थूल भाग मुझे छोड़ना है, तो उसके लिए आप पूरी गंभीरता से समझ लो। माता जी और श्रद्धेय जी उस बात को कैसे सुनते हैं कि आप बताओगे, उसके आगे पीछे हम कुछ नहीं करेंगे। तो तारीख तक लिखी हुई है, 25 मई को 1990 की 25 मई को सुबह की 9:13 पे श्रद्धेय गुरुजी और श्रद्धेय जी और पूज्यनी स्नेहशला माता जी तैयारी में बैठ गए। बोले क्या कह रहे हैं? तो पहली बात बोले
आज से लगा करके 2 जून तक आप मेरे को 3 काम का मत पूछना। पहला काम, मेरे को भोजन का मत पूछना। दूसरा काम, मेरे को पानी का मत पूछना। तीसरा काम, मेरे लिए वेद, डॉक्टर, हकीम और दवा का मत पूछना। अब सदय जी तो चिकित्सक रहे, इनके तो रोम खड़े हो गए। बाप रे, इतने बड़े महापुरुष ने, तारीख हो रही 25 2 जून 8:05 पे गुरुजी ने निर्देश दे दिया। और अगली बात ध्यान से सुनना, मैं तो धन्य हूं और आप भी धन्य हैं। आप जिनके सम्मुख बैठे, ये वो शिष्य हैं जिन्होंने अपने गुरु का निर्वाण नहीं देखा। अपने गुरु का 95% शरीर लिखा हुआ, इतना भी लिखा जो मैं बोल रहा ना, ये भी लिखा हुआ है। 95% शरीर गुरुजी ने गायत्री जयंती के पहले तक 9 दिन में पूरा सूर्य में मिला करके समाप्त कर दिया। बचा कितना? 5%। वो 5% जब शरीर बचा तो 8:05 पे गुरुदेव ने मूल बंद लगा करके सहस्त्रार चक्र में, वो तो महायोगी थे, मतलब 2004 की अखंड ज्योति पढ़ लेना, महायोगी का जीवन, आपकी आंखें खुल जाएगी। तो वो उस महायोगी ने अपने मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र तक प्राण अग्नि को उठाया, और जब उन्होंने ब्रह्म की तरफ निर्वाण किया तो स्वयं ब्रह्मा विमान पर आके बोलते हैं किस दिशा में? तो 2 दिशा बताते हैं। बोले अखंड दीपक में मेरी जो स्थूल चेतना का समग्र प्राण, तप, पुण्य अंश और भावी निर्देश के कार्यक्रम यहीं से भविष्य में भी चलेंगे, तो मुझे आधा भाग मेरा यहाँ समर्पित कर दीजिए। अब 5% का मैं कमाल बता रहा, 95% तो कितना ईमानदार व्यक्ति, गायत्री ने जो दिया तो गायत्री के विधान को उन्होंने कभी छीना नहीं। उनका भगवती, आपने ऋषि विश्वामित्र के समय जो बात हुई मुझे मालूम है कि राजा त्रिशंकु को सधे आपने जाने नहीं दिया, लेकिन मैंने वो सिद्धि और साधना प्राप्त करी है कि 95% तेरा है, तुझे दे दिया मैंने। जो 5 तत्वों का था तू ले ले, लेकिन मेरे अंदर जो मेरी आत्मा का है उसके मैं 2 हिस्से कर रहा हूं। एक हिस्सा शांति कुंज के अखंड दीपक के लिए, और फिर बाकी एक हिस्सा इस विश्व ब्रह्मांड के सविता के तेज को दे दो, ताकि मेरे करोड़ों बच्चे उगते हुए सूर्य में अपने गुरु को, अपने पिता को देखते रहे, निहारते रहे। अब अगली बात सुनना, फिर नीचे क्या लिखा। मैं जब स्थूल में था और सूक्ष्म में था तो मैं केवल लिखता था और बताता था। अब मेरे कारण शरीर की महिमा अलग है। जो भी राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण के लिए काम करेंगे, उनके साथ विश्व का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसने मेरे से दीक्षा ली कि नहीं हो, चाहे वो शांति कुंज आया कि नहीं आया हो, चाहे वो गायत्री परिवार का झोला टांगे या ना टांगे, विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मानवता के लिए कुछ भला करेगा, उसके साथ पहला व्यक्ति दिखेगा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का सृजन मसाल, और मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। वो काम करेगा, उसके साथ मैं भी काम करूंगा। नाम कुछ भी हो, मुझे काम चाहिए। तो भाइयों बहनों, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अब उन कारण शरीर के साथ है, और वो किन के साथ है? जो युग निर्माण करेंगे उनके